कम मेरा 70,000 रुपया चला गया। एक हक बराबरी लड़ने में ये 70,000। अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। मैंने कहा मैं आवाज़ क्या उठाऊं, जैसा मुझे फिल्म इन्होंने दिखाया है। जनता को नौकर नहीं है वो लोग, इस समय जनता के दादा बन के बैठे हुए हैं। अच्छा, लेखपाल साहब हैं, उनके यहाँ नपवाने के लिए जाओ तो उनका भी अलग से पूजा चढ़ाओ। अच्छा, हकबराई का मुकदमा आपको पैमाइश करने के लिए आएंगे। पोल आप खोल रहे हैं? पोल नहीं, जो आप बीती है वो ऐसा मैं बता रहा हूँ। में मौजूद हैं और हम जानेंगे भाई साहब का क्या मामला है, कैसे है और क्यों दर दर भटक रहे हैं, क्या समस्या थी इनकी कि आज इनको दर दर भटकना पड़ा। और कहीं ना कहीं अब देखना यह होगा इस मामले में क्या है, कैसे है। अब हम जानते हैं भाई साहब से। क्या आपका नाम है भाई साहब? मेरा नाम नंद किशोर सर। नंद किशोर। तो ये बताइए आपका नाम और पूरा परिचय बताइए पहले। सर मेरा नाम नंद किशोर है, निवासी ग्राम टनवा धारूपुर, पोस्ट मकैया, तहसील टांडा, जिला अम्बेडकर नगर, थाना हसवर, क्षेत्र का स्थायी निवासी हैं। और तो क्या मामला है कि आप दर दर भटक रहे हैं? सर अपनी ही ज़मीन, अपना ही समय बर्बाद करो, पैसा बर्बाद करो, और जो लोग अवैध हैं, दबंग टाइप के हैं, उनका कहीं ऊपर ही पकड़ है, उनका हौसला बुलंद है। लाख गलत होने के बावजूद मामले का आपका मामला क्या है, प्रकरण क्या है? मैं हकबरारी का मुकदमा किया अगस्त महीने में, और मुकदमा फाइनल हुआ, पत्थर नस्ब हुआ, कब्जा हटवाने फरवरी महीने में नायब तहसीलदार फतेहदास और संतराम प्रजापति लेखपाल, एक लेखपाल सुभाष पासवान साहब थे, और राजस्व निरीक्षक जिनको कानून गो लोग कहते हैं, राम नारायण गौर जी, और पुलिस प्रशासन थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह यशो साहब उस समय थे। इतने लोग थे और कब्जा हटवाने के लिए आए। लगभग समय 4-5 बजे का था, शाम हो गया था फरवरी महीने में, क्योंकि उस समय मौसम साफ था। और एक अचानक आए, हम दौड़ते हुए रामनगर। लगभग अचानक कितने बजे आए हम? वही 4-5 बजे का समय दरमियान था, बहुत क्लियर हम समय नहीं घड़ी देखे, लेकिन एक शाम का टाइम हो गया था। तो शाम के टाइम पत्थर नस्ब किया जाता है? नहीं, पत्थर नहीं नस्ब करने आए थे, कब्जा हटवाने आए थे। तो कब्जा अब भाई प्रशासन के आगे, अब उन्होंने कहा कि मैं बहुत कीमती समय निकाल के आया हूँ, और मौके पे वो कहे तो हमको भी मौजूद रहना पड़ा। फिर जो है एक का कब्जा, जो रामपरी निषाद थे, उनका तो कच्ची दीवार थी, ईंट का गाढ़ा से जोड़ा था, करकट वर्कट वगैरह रखे थे टीन से, उनका हटवाए। और उसी हटवाते समय उन्होंने कहा दस्तखत करो। मैंने कहा क्या हटवाए? वहाँ कब्जा हटवाया गया या नहीं? एक निषाद जी का हटाया गया। निषाद जी का हटवाया गया, किसका बाकी रह गया? बुधिराम का। बुधिराम का? हाँ, बुधिराम कब्जा नहीं हटवाया? नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब उनका हटवाने के लिए कहा, क्योंकि इधर तो दस्तखत करवा ही लिए थे, और हम दस्तखत भी नहीं कर रहे थे। हमारे भाई साहब से, राम नारायण गौर से कुछ परिचय था। उन्होंने कहा रे भाई अब तो हट रहा है, निषाद जी का हट रहा था। उनको मन में खुशी हुई कि अब नायब साहब आ गए हैं, हमें न्याय मिल गया है पूरी तरह से, और हमारे ऊपर दबाव बना लगे, तुम या लफड़ा करते हो, दस्तखत कर दो। अब क्या आपको विश्वास नहीं था? नहीं, मुझे विश्वास पूरा नहीं था, लेकिन अब हटवा देंगे। लेकिन उनका हट रहा था, तो उन्होंने कहा कि SDM साहब को दिखाना, शाम का समय हो गया है, हमको जाना भी है, ठंडी का मौसम है, दस्तखत करो। अब भाई हमसे भी दस्तखत करवा लिए, और बाद में जब उसका हट गया, मैंने कहा इनका तो आगे पीछे जाके निहार के देख रहे हैं, कहने रहने दो, बनवा लिया है। मैंने कहा सर ये कौन सा न्याय आप करें, मुझे मुकदमा लड़ने से फ़ायदा क्या हुआ? कि एक तो ये आदमी 420 से कोई कागज पत्र नहीं है, जिसके नाम ज़मीन 40 साल से लापता है, जिसने बेचा है इस ज़मीन को, उसके नाम भी खतौनी और आशा, तो ना परिवार रजिस्टर, ना आधार कार्ड, इस गांव का निवासी भी नहीं है। आप उल्टे हमें ये ऐसा न्याय दिखा रहे हैं। जो दूसरा पार्टी था उसके पास वहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल ना ही वहाँ का नहीं खतौनी है, ना ही वो वसिंदा है। हाँ, ना वो
वो जमीन हाँ आप ही की खतौनी से जुड़ी हाँ हाँ हमारी खतौनी से जुड़ी है। लेकिन उसको हटवाया नहीं गया। नहीं, उसको नहीं हटवाया गया है। और पता नहीं किसका फोन आ रहा था, उसी फोन के दबाव में ऐसा उन्होंने फिल्म दिखाया। मतलब ऐसा फिल्म दिखा। हाँ, ऐसा फिल्म दिखाया जैसे खलनायक नहीं होते फिल्म में, हाँ। पल भर में जो है अपनी नीत को बदल देते हैं, उसी तरीके से उन्होंने ऐसा किया। अच्छा। एकदम उल्टे धमकी भी दिए कि ज़्यादा 3-5 करोड़ के जेल भिजवा देंगे और सिर्फ तुम्हारा इस जमीन पे कब्जा मतलब है। एक फोन आना हाँ। वो खलनायक की तरीके का खलनायक की तरह तुरंत नायब साहब खलनायक में बदलते और धमकी भी देते रहे। और जब मैंने कहा कि वो जो दस्तखत करवाए हो आप मुझे उसका फोटो कॉपी दे दीजिए, कहीं SDM साहब के यहाँ के ले लेना और वहाँ से अपना चलते बने। तो आपको साइन नहीं करना चाहिए था, कहिए का हम SDM साहब का साइन करेंगे। अरे भाई, जब पहले विश्वास में धोखा ये लोग करे तो हमें क्या मालूम क्या ऐसा है। मतलब आपका ये कहना है कि हकबरारी लड़ने पर भी अब न्याय नहीं मिल रहा। नहीं हकबरारी। अच्छा, आप कितना खर्च किए होंगे क्या नाम हकबरारी लड़ने में? जैसे अपनी खतौनी के लिए किसान हकबरारी करता है, लोग कहते हैं कि हकबरारी के तहत आपको न्याय मिल सकता है, आपकी खतौनी मिल सकती है। यहाँ तो आपको ऐसे साथ कुछ नहीं हो रहा है, तो कितना रुपया आपने खर्च किया होगा? भाई देखिए, वकील साहब 1000 रुपया लिए थे। अरे वो तो फीस बात जमा होता है 1000 रुपया। मतलब हमको ये बताइए कि शुरू से आखिरी तक, मतलब फाइनल होने तक कितना रुपया हकबरारी में आपने खर्च किया? अभी तक तो मेरे ख्याल से कम मेरा 70,000 रुपया चला गया। एक हकबरारी लड़ने में 70,000? हाँ, 70,000। तो आप लोग जब बात आती है तो न्याय जब नहीं मिलता है तो किसान क्यों करे, हकबरारी क्यों करे? मैं ये जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहता हूँ कि जो न्यायिक प्रक्रिया के साथ आदमी लड़ रहा है उसको न्याय नहीं मिल रहा है तो क्या समझा जाएगा, न्याय मिलेगा या नहीं? फिर मैं जानता हूँ उसे क्या कहते हैं उसके बारे में। आप ये बताइए, अब तो न्याय मिला नहीं, आगे फिर आपने प्रक्रिया क्या किया? आगे प्रक्रिया हमने जो है फिर जो है SDM साहब के यहाँ 4 बार तहसील दिवस में अप्लीकेशन दिया। पहली बार जब अप्लीकेशन दिए नायब साहब और लेखपाल सबको समेट के, तो उन्होंने थाना अध्यक्ष को अग्रेसित कर दिया गया। तो थाना अध्यक्ष जी बुलवाए हमको, लाल पीने होने लगे, अपने चैम्बर बुलाते कि ये अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। मैंने कहा मैं आवाज़ क्या? 4 बार तहसील दिवस में अप्लीकेशन दिया। पहली बार जब अप्लीकेशन दिए नायब साहब और लेखपाल सबको समेट के, तो उन्होंने थाना अध्यक्ष को अग्रेसित कर दिया गया। तो थाना अध्यक्ष जी बुलवाए हमको, लाल पीने होने लगे, अपने चैम्बर बुलाते कि ये अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। मैंने कहा मैं आवाज़ क्या उठाऊँ, जैसा मुझे फिल्म इन्होंने दिखाया वैसा मैं बताया एप्लीकेशन में। ये जनता जानती है कि DM को सरकार चुन के भेजती है जिला में, जिला के कर्मचारी अधिकारी उन्हीं के नौकर हैं। आप तो जनता है ना, जनता के लिए बैठाया जाता है वो नौकर किसके हुए? जनता को नौकर नहीं है वो लोग, इसमें जनता के दादा बन के बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वेतन भी लेते हैं, अलग से पूजा भी उन्हें चाहिए। हाँ, आप एप्लीकेशन दो तो वेतन सिपाही साहब ले ही रहे हैं, फिर उसके बाद पेट्रोल खर्च यहाँ से उनको दो, ऐसा और करते हैं। लेखपाल साहब हैं, उनके यहाँ नपवाने के लिए जाओ तो उनका भी अलग से पूजा चढ़ाओ। अच्छा। हकबरारी का मुकदमा आपको पैमाइश करने के लिए आएंगे, अलग से पूजा। भाई साहब, ये तो सभी का पोल आप खोल रहे हैं। पोल नहीं, जो आप बीती है वो ऐसा मैं बता रहा हूँ। मतलब आपके साथ ये सब घटना और हुआ है? स्वयं नहीं कहते हैं, एक प्राइवेट आदमी रखे रहते हैं, हर लेखपाल सेक्रेटरी, यही सब लोगों का कारनामा। एक प्राइवेट अलग आदमी, खुद नहीं कहेंगे सामने, वो आदमी प्राइवेट वाला कहता है ताकि आप सफाई दो तो आपका मामला फेल हो जाए। मतलब आप ही को कार्रवाई भी करेंगे? हाँ, आप ही को कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा, तो ये लोग ऐसा करते हैं। तो आप जिला अधिकारी महोदय से जो नए आए हैं इन पे सबकी आस बंधी हुई है न्याय पाने के लिए, और जो नए जिला अधिकारी महोदय आए हैं उनसे आप क्या न्याय मांगते हैं? हम उनसे यही मांग करते हैं कि जो लोग ऐसा अपने पद का दुरुपयोग किए हैं और स्वयं नाप करके और फिर जिस कानूनगो साहब ने नापा, फोटो खिंचवाया, उन्हीं के सामने नायब तहसीलदार ने पत्थर उठवाए, एक बार भी विरोध नहीं किए कि आप हमारी कलम का दुरुपयोग कर रहे हैं। उल्टे जो है ना, वो
कानून को राम नारायण गौर साहब थे, नायब साहब फकीर दास जी थे। तो मैंने उनसे कहा भी क्या क्या गलत नापा है ये पत्थर जो आप उखड़वा दिए हैं, उल्टे चकमार्ग पे नाप रहे थे। मैंने कहा लिखित दे दो आप। धमकी देने लगे अपना चलते बसे। तो इतनी धमकियों से आप अभी तक डरे नहीं भाई? डरना क्या, देखिए एक ही बार इंसान धरती पाता है, एक ही बार यहाँ पे जाता है। तो मतलब ये सब जितने अधिकारी आप से मुलाकात हुई, जितना घटनाक्रम हुआ, तो आप लोगों आपके साथ एक घटना हुआ है पूरा, एक घटना आप बीती बता रहे हैं। तो मतलब यहाँ अम्बेडकर नगर में न्याय पाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, न्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप अधिकारी के खिलाफ आवाज़ उठाते हो तो ये इनका एक वर्ग है, पूंजीवादी वर्ग, चाहे नौकरी पेशा से जो भी लोग जुड़े हैं उनके ऊपर कि जब आप कोई आवाज़ उठाएंगे सब लोग सियारों की तरह एक बोली बोलते हैं, मतलब सुर में बोलते हैं। और आपकी कोई जैसे एक सियार सिवान में खेतार में अगर चिल्ला दिया तो पूरे क्षेत्र के सियार जो है एक बोली भाषा बोलने लगे, हुआ हुआ करते हैं। उसी तरह ये अधिकारी लोग तो जनता के लिए कोई नहीं बैठा, सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए और जनता का शोषण करने। इसीलिए तो देखिए तमाम नौकरियों की आज कोई कह रहा कि हमें नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी मिले चाहे किसी की जान लेना पड़े। अच्छा। ये लोग न्याय की बलि चढ़ाने के लिए बैठे, न्याय देने के लिए नहीं बैठे हुए। तो आपने देखा भाई साहब की आप बीती, और जिलाधिकारी महोदय, ये तो अब शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं कि जो प्रतिक्रिया के तहत न्याय मांगने जा रहा है उसको भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, और आप ही के अधिकारी कर्मचारी आप ही की छवि धूमिल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अधिकारी आपकी छवि धूमिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और जिस तरीके का आरोप भी लगाया जा रहा है कि अगर रुपया है तो सब कुछ हासिल हो सकता है, मुख्यमंत्री के सपनों की चोटी। और मुख्यमंत्री जी अगर इस बात को सुनेंगे, ऐसी चीज़ों को जानेंगे, तो ऐसे अधिकारियों की क्या दशा हो सकती है वो तो वही जान सकते हैं। और ये बातें तो जाना चाहिए मुख्यमंत्री तक। अगर ये सुन लें मुख्यमंत्री जी ऐसे ऐसा यहाँ कर रहे हैं तो इन लोगों की नौकरी चली जाएगी, लेकिन इन लोग ऐसे दबा देते हैं आवाज़ों को। और मैं मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आवाज़ मेरी किसी तरह आपके तक पहुँचे तो इस प्रकरण को अधिकारियों के ऊपर जो भी कार्रवाई गलत किया गया है, जो भी गलत किया है इसमें इस मामले में, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और अगर नहीं की जाएगी तो ये कभी कभी तो विभाग के अधिकारी जितनी लफड़ा, जितनी जगह में जितनी विवादें हो रहा है, ये सब राज्यों से विभाग के अधिकारी ही कर रहे हैं। धन्यवाद। हरिलाल प्रजापति।